ऑडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। राइट, हम लोग क्वेश्चन दिए थे बना, प्रीवियस सेशन में हम लोग क्वेश्चन दिए थे एसएनसी का। राइट, कि अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, और इसका डेंसिटी रो इक्वल टू रो नॉट आ रहा है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आएगा वो क्या होगा, आर के पावर 2 आया। वेरीफाई किए? ठीक, हाँ, तो ये कंसेप्ट याद होना चाहिए। ये किसके लिए है? याद रखना, एसएनसी के लिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए है कि अगर चार्ज डेंसिटी, इफ चार्ज डेंसिटी is directly proportional to r के पावर n, ठीक है, where r is the distance from center, r is distance from center, right, then electric field is directly proportional to r के पावर n plus 1 for inside point, ठीक है, ये वैलिड है फॉर r लेस देन कैपिटल R, where r is the radius of the sphere, right? ये चीज हम बता दिए थे, है ना। चलो आगे चलें। ठीक, अब देखो, अभी हम लोग स्फीयर के बारे में सारा चीज ऑलमोस्ट पढ़ लिए, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिए, पोटेंशियल पढ़ लिए, ठीक है, ऑलमोस्ट सारा चीज पढ़ लिया। अब इस पे न्यूमेरिकल का देखते हैं, न्यूमेरिकल कंसेप्ट देखो, न्यूमेरिकल कंसेप्ट बेस्ड ऑन स्फीयर। राइट, स्फीयर पे बेस्ड न्यूमेरिकल, और ये लिख लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है। राइट, अब देखो, स्फीयर में हम लोग जब भी स्फीयर की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट जो भी न्यूमेरिकल आता है वो एसएनसी से आता है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा जब मैक्सिमम एसएनसी से आता है, ठीक। तो हम यहाँ पे 3 तरह का हम लोग न्यूमेरिकल इसमें डिस्कस करेंगे। राइट, यानी स्फीयर का कैसा नेचर करेंगे, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, राइट, ठीक है। इसमें 3 तरह का कौन कौन सा होगा, देखो, पहला टनल प्रॉब्लम, ठीक है, टनल्स प्रॉब्लम। देखो, टनल्स मतलब क्या होता है, टनल्स मतलब हुआ जैसे कि इस स्फीयर में एक ऐसे टनल खोद दिए, होल खोद दिए। राइट, टनल मतलब सब देख जानता है ना, टनल किसको बोलते हैं, ये होल हो गया ऐसे, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, टनल बनेंगे, ठीक है। तो अब देखो, ऐसे टनल मतलब यहाँ से पूरे स्फीयर को काट के ऐसे एकदम होल कर दिए पूरा, ठीक है, एक टनल बना दिए। राइट, तो एक पॉइंट यहाँ अंदर दे दिए, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। या फिर इसमें चार्ज का नेचर कैसा होगा, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में सब डिस्कस करेंगे। राइट, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड हम लोग इसी में पढ़ेंगे कैविटी प्रॉब्लम, ठीक है, कैविटी प्रॉब्लम। राइट, और थर्ड पढ़ेंगे ठीक हॉलो स्फीयर, ठीक, हॉलो स्फीयर। राइट, वो भी कौन सा, एसेंसी वाला, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, ठीक है, बट नॉन कंडक्टिंग है। राइट, इसलिए हम इसको एसएनसी कैटेगरी में रखे हैं। तो ये 3 तरह का हम लोग न्यूमेरिकल इस पे डिस्कस करेंगे, किस पे बेस्ट, एसएनसी पे बेस्ट, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चले आगे, हो गया। देखो, सबसे पहला हम लोग देखते हैं टनल प्रॉब्लम। राइट, ठीक है, टनल प्रॉब्लम। अब टनल प्रॉब्लम में क्या हुआ, जैसे कि मान लो एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, समझा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग एसएनसी है, ठीक, और इसमें टनल बना दिया, ठीक है, ऐसे ठीक बीचों बीच में
एक टनल बना दिए जो कि सेंटर से पास करता है, राइट। एक ऐसे टनल बना दिए, ठीक है, राइट। ये टनल हो गया, यहाँ इसका सेंटर हो गया ये, और ये पूरा चार्ज जो है थ्रू आउट द वॉल्यूम फैला हुआ है, ठीक है, और बीच में एक टनल बना दिए, ठीक है, राइट। और इसका चार्ज डेंसिटी, मान लो इस पे टोटल चार्ज क्यू है और चार्ज डेंसिटी क्यू कूलम है और चार्ज डेंसिटी रो कूलम पर मीटर क्यूब, राइट। अगर आंसर चार्ज डेंसिटी में लाना है तो रो लिखेंगे, अगर चार्ज में लाना है तो क्यू लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये बहुत पतला, ये जो टनल है बहुत थीन टनल है, बहुत पतला टनल है, जो पतला टनल है, राइट। एकदम पतला होल कर दिए पूरा, इधर से डायमेट्रिकली एकदम पतला होल कर दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके यहाँ पे इस पॉइंट पे एक माइनस क्यू चार्ज जिसका मास m है रिलीज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको रिलीज करते हैं, ठीक। एक बात बताओ, जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो ये किधर भागेगा, सेंटर की तरफ भागेगा, क्योंकि देखो स्फीयर में इस पॉजिटिव चार्ज है तो इसको अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, जो भी होगा रेडियली आउटवर्ड होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, होगा ना, राइट। इस तरह का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड होगा, चारों तरफ होगा, ठीक, ठीक है। तो जैसे ही ये चार्ज आएगा तो चार्ज जैसे ही रिलीज करेंगे यहाँ से तो ये अंदर भागना शुरू कर देगा, ठीक है। और आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर, आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर, आर रेडियस ऑफ स्फीयर, राइट। तो बताना है फाइंड द स्पीड एट सेंटर, जब इसको छोड़ेंगे यहाँ से तो जब सेंटर पर पहुंचेगा इस सी पॉइंट पे, इस समय इसका स्पीड क्या होगा, फाइंड स्पीड ऑफ चार्ज एट सेंटर, ठीक है। फाइंड स्पीड ऑफ चार्ज एट सेंटर, सेंटर पे स्पीड क्या होगा, चलो ट्राई करो। क्वेश्चन समझ में आया, एक टनल है जिसमें यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज और मास m है, इसको रिलीज किया, जैसे ही रिलीज छोड़ेंगे टनल के अंदर भागना इधर शुरू होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे टनल के अंदर भी इधर ही होगा, ठीक। तो चार्ज इस पे निगेटिव पे किधर, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो वो सेंटर की तरफ भागेगा, ठीक है। तो बताना है कि सेंटर तक पहुंचते पहुंचते इसका स्पीड क्या रहा होगा, स्पीड निकालना है, ठीक है, स्पीड, राइट। तो जब भी स्पीड की बात आता है तो एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में सोचते हैं, राइट। ऐसा इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो भी फील्ड है किस नेचर का है, कंजर्वेटिव नेचर का, राइट, कंजर्वेटिव नेचर का, ठीक है। और कहां से कहां तक लाएंगे, ए से लेके सी तक, मान लो यहाँ पॉइंट ए है तो ए से लेके सी तक, तो क्या करेंगे, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम ए टू सी, ठीक है, ए से लेके सी तक। तो अगर ए को इनिशियल बोलते हैं तो क्या लिखेंगे, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, राइट, सही है, सही है। चलो इनिशियल किनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, U बराबर होता है Q इंटू V, यही होता है ना, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। ये सरफेस पे पॉइंट है तो ये पोटेंशियल कहाँ का ले लेंगे, माइनस Q इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट ए, राइट। चलो फाइनल, यहाँ पे पहुंचते पहुंचते सी पे पहुंचते पहुंचते लेट से इसका कुछ वेलोसिटी भी आ गया होगा, राइट। तो क्या हो जाएगा 1/2 mv² और u फाइनल यानी माइनस क्यू इंटू पोटेंशियल एट सी। इसमें किसी को डाउट, ये जो लिखे इक्वेशन लिखे
के इनिशियल, यू इनिशियल, के फाइनल, यू फाइनल, इसमें किसी को डाउट? एनी डाउट? अरे यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में क्या बताते हैं कि ये जो चार्ज लेते हैं विथ साइन, माइनस क्यों लिए हैं? क्योंकि चार्ज ही कैसा है? निगेटिव है। देखो अगर पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आ जाए, जब भी ई निगेटिव होता है, इसका मतलब समझ लेना कि फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है। अट्रैक्टिव नेचर, एनर्जी कम है तो क्या होगा? एनर्जी कम रहेगा, यानी तुम्हारे पास एनर्जी कम है, इसका मतलब क्या, तुम किसी ज्यादा एनर्जी वाले की तरफ अट्रैक्ट करोगे ना, कैसा होगा? निगेटिव। ठीक है, तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो जाए किसी सिस्टम का, तो समझ लेना कि वो सिस्टम क्या है? बाउंडेड है, राइट। बाउंडेड मतलब कि बंधा हुआ है किसी चीज से, राइट। ठीक है, वो फ्री नहीं है, ठीक। मतलब तो इसमें निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी देखो, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन इस चार्ज पे किधर होगा? इधर होगा, इस इधर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होना? निगेटिव आना चाहिए। ऑल्दो यहाँ पे हम लोग जो भी चार्ज लेते हैं विथ साइन के साथ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिख दिए? माइनस क्यू इंटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट ए। सिमिलरली सेंटर के लिए माइनस क्यू इंटू पोटेंशियल एट द सेंटर, राइट। अब चलो, जीरो माइनस क्यू, सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू बाई आर, राइट। 1/2 mv² प्लस माइनस क्यू, सेंटर पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 3k³/2, राइट। क्या यहाँ से सॉल्व करके भी आ जाएगा? चलो फटाफट सॉल्व करो, सॉल्व करो। भी क्या रहा है बता दो। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो जो मेरा भी आ जाएगा वो आ जाएगा √k³/mi। दिस इज द वेलोसिटी एट सेंटर, दिस इज द वेलोसिटी एट सेंटर। राइट, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? किसी को डाउट? इस क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, इस बार टनल थोड़ा सा ऊपर खोद देते हैं, राइट। टनल इस बार सेंटर में ना होके, मान लो कहीं ऊपर हो गया टनल, ठीक है। मान लो हम यहाँ टनल खोद दिए, एकदम टनल जब भी बोलेंगे तो एकदम थिन टनल मानना है, ठीक है। दिस इज आवर टनल, ये एसेंसी है, ठीक। हमेशा एसेंसी लेंगे, यानी इसका मतलब क्या? पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा थ्रू आउट द वॉल्यूम, राइट। और ये टनल है, दिस इज टनल। सेंटर से ये डिस्टेंस टनल का r/2 है, r/2, ठीक, राइट। अब यहाँ पे एक चार्ज माइनस क्यू और मास m को रिलीज किया गया, ठीक है। माइनस नहीं लो, पॉजिटिव ले लो, ठीक है। चलो पॉजिटिव ले लो, q और m को यहाँ से किसी वेलोसिटी से, चलो इस बार रिलीज नहीं किए, वेलोसिटी से ऐसे थ्रो किए, v, मान लो v वेलोसिटी से थ्रो किए, ठीक। और दिस पॉइंट टू बी a, और ठीक सेंटर के सामने यह पॉइंट c है। तो बताना है कि कितना मिनिमम वेलोसिटी होगा सच दैट चार्ज क्रॉसेस द पॉइंट c, ठीक है। फाइंड v मिनिमम, मतलब कितना वेलोसिटी से इसको थ्रो करें सच दैट पार्टिकल रीच एट चलो एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, पहला ये बता दो, बी, रीच एट बी, बी पे, ठीक है। कितना वेलोसिटी से इधर थ्रो करे कि पार्टिकल बी पे पहुंच जाए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? वही चार्ज, टोटल चार्ज क्यू है, ठीक। इस बार टनल सेंटर से r/2 हाइट ऊपर खोदे हैं, ठीक है। और ये क्यू चार्ज और m मास को यहाँ से भी वेलोसिटी से थ्रो किए, ठीक है। तो यही वेलोसिटी बताना है कि यह मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा, ये मिनिमम, कि यह यहाँ तक पहुंच जाए, मतलब टनल के एक इंच से दूसरे इंच तक पहुंच जाए,
सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया, यस और नो? ट्राई करो फटाफट। देखो इसमें क्या कंसेप्ट लगाएंगे, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसको हमको कुछ वेलोसिटी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स जो लगेगा, इसको इधर की तरफ फोर्स लगेगा। तो एक बात बताओ, जैसे ही ये यहाँ पहुंच जाएगा, क्या फोर्स का डायरेक्शन फिर इधर हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? यानी बेसिकली हमको जबरदस्ती सी तक पहुंचा देना है, सी के बाद ऑटोमेटिक ये इधर भाग जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन ए से सी तक के लिए ही लगाएंगे। ठीक है, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम ए टू सी, ए से सी के लिए ही लगाएंगे, राइट? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से देखो ये पॉजिटिव चार्ज है इस बार, इस जब तक इधर रहेगा तो नेट फोर्स कहीं इधर लगेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में लगेगा, और जैसे ही इसको क्रॉस करेगा फिर इधर हो जाएगा। ठीक है, यानी सी तक पहुंच गया तो ऑटोमेटिक भाग जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, राइट? अब देखो हम क्या चाहते हैं, देखो हमको किसी भी तरह इतना वेलोसिटी दे दो कि यहाँ तक पहुंच जाए, मतलब इतना मिनिमम निकालना है। देखो मिनिमम निकालना है, तो अगर इतना वेलोसिटी मिनिमम दे कि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते भी जीरो हो जाए, तो क्या ऑटोमेटिक क्रॉस कर जाएगा? आवाज समझ में आ रही है कि हम क्या चाहते हैं कि मिनिमम इतना कम वेलोसिटी देंगे कि सी तक पहुंचते पहुंचते जीरो हो जाए। बट यहाँ से तो ये अपने आप बिना वेलोसिटी की जरूरत ही नहीं है, अपने आप भाग जाएगा इधर, अपने आप वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, एक्सीलरेशन आ जाएगा, उसकी वजह से खुद ही वेलोसिटी आ जाएगा। हम लोग को सिर्फ सी तक पहुंचाना है, तो एक बात पता चल गया, एट सी भी क्या होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब के फाइनल कितना हो गया, जीरो। ठीक है, व्हाट अबाउट के इनिशियल? इस बार के इनिशियल है, यहाँ पे भी मिनिमम से थ्रो किए, तो यहाँ से इस इक्वेशन से क्या लिखेंगे, 1/2 एम भी मिनिमम स्क्वायर प्लस यू इनिशियल। यू इनिशियल क्या लिखेंगे, क्यू इंटू पोटेंशियल एट ए, राइट? इक्वल टू के फाइनल जीरो प्लस यू फाइनल क्यू इंटू कहाँ तक पहुंचाना है, सी तक, तो पोटेंशियल एट सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट? अब देखो भी ये दिस इज द सरफेस पॉइंट, तो सरफेस का पोटेंशियल कितना होता है, सिंपल के क्यू भैया। लेकिन सी देखो, सी एक इंटीरियर पॉइंट है जो कि सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे है। तो हम बताए थे कि एसएनसी में, और एसएनसी जो इक्वेशन क्या है मेरा, 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी मिनिमम स्क्वायर प्लस क्यू इंटू ए का पोटेंशियल के क्यू बाई आर इक्वल टू जीरो प्लस क्यू इंटू सी का पोटेंशियल 11 के क्यू बाई 8 आर, राइट? यहाँ से सॉल्व करो, इसको निकालो, तो भी मिनिमम जो तुम्हारा आएगा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट पी के क्यू क्यू बाई 4r। इतना मिनिमम वेलोसिटी देना होगा। ठीक है, तो देखो जब भी टनल प्रॉब्लम है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंडक्टर का जब भी प्रॉब्लम है, तो मेनली फोकस करना है एनर्जी कंजर्वेशन पे, राइट? मेनली इस पे ध्यान देना है, एनर्जी कंजर्वेशन पे। ठीक है, ये एक टाइप का टनल प्रॉब्लम है, एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसमें दूसरा एसएचएम वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो, एक तो वेलोसिटी निकालने वाला क्वेश्चन हो सकता है, एक एसएचएम का क्वेश्चन आ सकता है इसमें, राइट? टाइम पीरियड निकालो, टनल में सेंटर पे चार्ज छोड़ दिए थोड़ा सा स्लाइड डिस्टर्बेंस करके, तो क्या उसका टाइम पीरियड होगा। ठीक है, अब देखो इसका नेक्स्ट टाइप जो होता है, इसी में टनल प्रॉब्लम में ही क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं कि एसएचएम किस तरह से आता है, राइट? मान लो ये मेरा एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, एसएनसी है। ठीक है, और ठीक इसमें टनल जो है सेंटर से ठीक बीचों बीच खोदे, एकदम थीन टनल। ठीक है, थीन टनल। ठीक है, ये टनल है, राइट?
अब देखो ये रहा सेंटर, इसमें थ्रू आउट द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। ठीक है, अब देखो यहाँ सेंटर पे अगर कोई चार्ज रखेंगे, देखो सेंटर पे चार्ज रखेंगे तो यहाँ पे फोर्स जो होगा, देखो अगर मान लो निगेटिव चार्ज लेते हैं, सपोज -q जिसका मास m है, ठीक है, ये सेंटर पे रखा हुआ है, एट सेंटर, राइट, यानी यहाँ पे है -q। ठीक है, तो देखो जैसे ही ये टनल से अगर थोड़ा सा इधर लाएंगे, समझो अगर x डिस्टेंस इधर लेके आते हैं एकदम थोड़ा सा, तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन इधर लग जाएगा, लगेगा कि नहीं? अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं इधर तो फोर्स इधर लगेगा, फिर अगर थोड़ा सा मान लो यहाँ डिस्प्लेस करते हैं, x इस साइड डिस्प्लेस करते हैं, फिर ये फोर्स का डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाएगा, होगा कि नहीं? इसका मतलब देखो सेंटर के अबाउट ये जो चार्ज है कुछ ऑक्सीलेट कर रहा है, ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है, घूम रहा है, यानी क्या बोल सकते हैं, ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और सेंटर तुम्हारा क्या होगा? सेंटर इज द मीन पॉइंट, क्योंकि सेंटर के अबाउट ही घूम रहा है ना, तो सेंटर क्या हो गया? मीन पॉइंट, मीन पोजीशन, राइट। अब तुमको क्वेश्चन यही है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, चलो क्वेश्चन, ये चीज इतना समझ गए, क्वेश्चन समझो। यहाँ पर -q रखा हुआ है, इफ चार्ज पार्टिकल इज, ठीक है बताते हैं, क्वेश्चन लिख लेने दो, स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम सेंटर देन फाइंड टाइम पीरियड, पीरियड ऑफ एसएचएम। देखो चलो इसको समझो कि एसएचएम कैसे करेगा, पहले ये चीज समझना है कि ये एसएचएम करेगा कैसे। अगर ये निगेटिव चार्ज रखें, इसको अगर थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेसमेंट इधर करो, ठीक है, मान लो थोड़ा सा इधर कर दिया, डिस्प्लेस कर दी, ठीक ठीक, ये थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस कर दिया, तो इस चार्ज निगेटिव चार्ज अब यहाँ आ गया, तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? सेंटर की तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फिर अगर इस साइड डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स इधर लगेगा, यानी देखो हर हालत में फोर्स का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर रह रहा है, दोनों तरफ से रह रहा है ना, इसका मतलब दिस इज द मीन पोजीशन, राइट। तो यहाँ इसके अबाउट चार्ज पार्टिकल क्या होगा? ऑक्सीलेट करेगा, ठीक है। अब ये बताओ ये ऑक्सीलेशन कैसा होगा, एसएचएम कैसा होगा, लीनियर या एंगुलर? विच टाइप ऑफ ऑक्सीलेशन? लीनियर ऑक्सीलेशन, राइट। यहाँ पे जो एसएचएम होगा, ये एसएचएम जो होगा दैट इज लीनियर एसएचएम, राइट। अब देखो लीनियर एसएचएम का कंसेप्ट बताएं, कंसेप्ट क्या है कि हम लोग एफ नेट निकालते हैं स्लाइड डिस्प्लेस करके, उसको -kx से इक्वेट करते हैं, यहाँ से k निकालते हैं, उसके बाद जो टाइम पीरियड होता है 2π√m/k। चलो हिंट दे दिए, ट्राई करो फटाफट, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है, एक लाइन में बनेगा, ठीक है। एफ नेट मान लो एक्स डिस्प्लेस कर दिए, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा एक्चुअल में होगा किधर? एक्चुअल डायरेक्शन, देखो एक्चुअल डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है, डिस्प्लेस इधर कर रहे हैं, ठीक है, देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स, बट फोर्स जो लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी क्या फोर्स को निगेटिव लिखना चाहिए? ये चीज समझ में आया कि नहीं, फोर्स हम निगेटिव लिखे हैं, और ये होगा कितना? -q/e, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का? इस पॉइंट का, जितना जहां पे डिस्प्लेस करके रखे यहाँ पे, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना है? हाँ, kqx/r3। तो देखो ये ऑलरेडी इस फॉर्मेट में आ गया, देखो
यहाँ से इसको माइनस के क्यू क्यू बाई आर क्यू इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो ये के और ये के अलग समझना, ठीक है, ये के अलग है, ठीक है, ये के कांस्टेंट होता है, तो क्या ये इस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है, दिस ये दिस के, राइट। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टी बराबर 2 बाई अंडर रूट m बाई के कितना है, के क्यू क्यू बाई आर क्यू। सिंपल, दिस इज द आंसर। ठीक है, देखो इस पे एक और क्वेश्चन करेंगे और एक कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। चलो, हो गया। हो गया। आज देखो, आज सेशन में केवल न्यूमेरिकल कंसेप्ट बताएंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान से समझना सब। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं टाइम पीरियड से रिलेटेड, राइट। एक एसेंसी है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक, और इस बार टनल सेंटर से ना खोद के कहीं दूसरे जगह खोद दिए, ठीक है, मान लो यहाँ से खोद दिए टनल, ठीक है, ठीक, सेंटर से नहीं खोदे, ठीक है, दिस इज आवर सेंटर। अब बताना है, और एक चार्ज यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज और एम मास को स्लाइटली डिस्प्लेस किए, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव स्फीयर है, ठीक है? इसको स्लाइड डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो क्या यह स्टेबल होगा, पहले बात बताना है कि स्टेबल होगा या अनस्टेबल, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, एकदम रुका हुआ है, ठीक है, और इसको स्लाइड ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ दिए, तो एक बात बताना है, मान लो ये लेट से ये डिस्टेंस डी ले लो, ठीक है, ये डिस्टेंस डी, ठीक है, आर बी द कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर, ये डिस्टेंस डी ले लो एंड आर बी रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक। अब क्या किए, चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस करके इधर डिस्प्लेस करके छोड़ दिए, तो बताओ चार्ज किधर भागेगा, पहले ये बताओ चार्ज किधर भागेगा, चार्ज को इधर डिस्प्लेस किए और रिलीज कर दिए, छोड़ दिए, ठीक, थोड़ा सा ऐसे स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दिए, तो क्या चार्ज किधर भागेगा। एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी पॉइंट, मान लो हम यहाँ की बात करते हैं, तो किसी भी पॉइंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक, तो इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड होगा, होगा कि नहीं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स होगा जो भी होगा फोर्स माइनस क्यू इंटू ई होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के अपोजिट, राइट। अब देखो इस फोर्स का दो कंपोनेंट समझो, इस फोर्स का दो कंपोनेंट, ठीक है, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, राइट, एक सेकेंड, ठीक है, चलो एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो अब बताओ चार्ज पार्टिकल इस कंपोनेंट की वजह से इधर तो नहीं जाएगा क्योंकि मटेरियल है, बट इधर तो भाग सकता है ना, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में भाग सकता है, इसका मतलब फिर चार्ज इधर इस पॉइंट की तरफ भागा, लेट से इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो डी, डी की तरफ भागा, फिर इधर भागा, क्या सिमिलरली इधर अगर रखेंगे तो फिर डी की तरफ भागेगा, राइट, हाँ, इसका मतलब डी जो हो जाएगा तुम्हारा मीन पोजीशन हो जाएगा, और स्टेबल हो जाएगा तो एसएचएम करेगा, राइट, एसएचएम करेगा, ऑक्सीलेशन करेगा, तो बताना है वही, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, राइट, यहाँ से इसको छोड़े, यहाँ से डिस्प्लेस की, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, ठीक, और इसके बाद एक कंक्लूजन ड्राइव करेंगे इस क्वेश्चन को करने के बाद।
और थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। ये पूरा खेल पिक्चर का है, ठीक। ध्यान से देखो, टनल इस बार यहाँ पे है, राइट। सेंटर से डी डिस्टेंस के ऊपर, दिस इज द सेंटर। और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है जिसका मास m है, ठीक। ये डिस्टेंस d है, ठीक है। तो लेट कर लो हम यहाँ से इसको x डिस्प्लेस कर दिए, ठीक है। देखो हॉरिजेंटल अलोंग द टनल डिस्प्लेस कर रहे हैं, x डिस्प्लेस कर दिए और चार्ज यहाँ पे चलाया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको मान लो r, छोड़ो चलो r ही ले लो, छोड़ो r ले लो, स्मॉल r, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पे अगर फोर्स देखें तो क्या फोर्स, तो तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन होगा क्या, इधर लगेगा। और F हुआ कितना, Q इंटू ई। तो यहाँ देखो Q इंटू ई, देखो Q ई कितना हो जाएगा, के क्यू आर बाई आर क्यू, क्योंकि डिस्टेंस सेंटर से कितना है पॉइंट का, आर। सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, आर, तो इसलिए आर लिख दिए। तो ये हो गया फोर्स। बट हम लोग को कौन सा डायरेक्शन वाला फोर्स चाहिए, जिस डायरेक्शन में एसएचएम में हम लोग डिस्प्लेस करते थे उसी डायरेक्शन के एलोंग वाला फोर्स चाहिए होता था, या तो उसके अपोजिट या उसके एलोंग वाला। तो हम लोग को इसका कौन सा कंपोनेंट चाहिए, इसका दो कंपोनेंट होगा, देखो फोर्स का दो कंपोनेंट, ठीक। हाँ, हॉरिजेंटल कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। तो अगर यह एंगल लेट से थीटा, ठीक, अगर मान लो यह एंगल थीटा, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आर साइन थीटा। देखो ट्रायंगल को समझो, चलो ट्रायंगल समझाते हैं। ट्रायंगल देखो, ये थीटा है, ये d है, ये r है, तो ये कितना हो जाएगा, r साइन थीटा। और ये और d बराबर कितना हो जाएगा, r cos थीटा। बट हमको तो सिर्फ ये वाला डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, ये वाला x, तो x बराबर क्या आ जाएगा, r साइन थीटा, राइट। तो इसका हमको जो क्या लिखेंगे, फोर्स अलोंग द टनल, बता रहे हैं। अब लिख लेंगे माइनस एफ नेट, अब माइनस लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग एक्चुअल में एसएचएम में हम लोग अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। तो देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बट जो फोर्स का डायरेक्शन है ये इधर है, तो अब एफ नेट लिखेंगे, निगेटिव हो जाएगा। तो माइनस एफ क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ तक किसी को डाउट, देखो हम क्या बोले कि इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक ये वाला और वर्टिकल, और एक हॉरिजेंटल, ठीक है। ये और ये कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा। बट अगर इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, यानी निगेटिव साइन आना चाहिए। तो अब जो फोर्स अलोंग टनल लेंगे, क्योंकि हम लोग जो एसएचएम निकाल रहे हैं तो अलोंग द टनल निकालना होगा, क्योंकि यह टनल के अलोंग ही वाइब्रेट करेगा, ऑक्सीलेट करेगा, राइट। तो इसलिए हम एफ नेट को क्या लिख दिए, माइनस एफ साइन थीटा। अब पुट कर दो, माइनस के क्यू क्यू बाई आर क्यू इंटू आर साइन थीटा। और देखो ये आर साइन थीटा है क्या, एक्स है, एक्स, यानी यहाँ से क्या आ गया, माइनस के क्यू क्यू बाई आर क्यू इंटू एक्स, ये तुम्हारा एफ नेट हो गया। अब फिर देखो ये सेम पहले वाला ही फॉर्मेट आ गया ना, के का वैल्यू। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, 2 पाई अंडर रूट एम, एम आर क्यू बाई के। तो देखो इसमें भी टाइम पीरियड तुम्हारा सेम आ गया, सेम आ गया ना। तो कंक्लूजन ये है कि हाँ, एसएनसी में टनल कैसा भी कहीं भी खोद दिया जाए, ठीक है, टनल कहीं भी हो, मान लो ऐसे भी टनल होगा, कहीं भी टनल हो, टाइम पीरियड हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। एक लाइन में नोट लिख लेना, नोट, टनल कहीं भी खोदा जाए टाइम पीरियड सेम होगा। नोट लिखना, टनल कहीं भी
होता जाए टाइम पीरियड हमेशा सेम होगा। राइट, ये याद रखना कि ऐसे इस एसएनसी में टनल कहीं भी हो, अगर टाइम पीरियड के बारे में पूछा जाए तो एकदम याद ही कर लो कि इसी फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, ये टनल में दो तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। वन, एक तो वेलोसिटी निकालने का, दूसरा ऑक्सीलेशन, टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन निकालने का। राइट, चलो आगे चले। हो गया। अब चलो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं, थीन थिक हॉलो स्फीयर। बट नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग थिक है, इसका मतलब कि जो स्फीयर है इसमें मटेरियल है, यही मतलब हुआ ना, इसमें जो स्फीयर है उसमें कुछ मटेरियल भरा हुआ है। थिक हॉलो स्फीयर, मान लो कि इसमें पूरा मटेरियल भरा हुआ है और ये कैसा है, नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग में चार्ज कहाँ रहेगा, अगर मान लो हम लोग चार्ज नॉन कंडक्टिंग में चार्ज कैसे अरेंज करता है, हम खुद चार्ज को अरेंज करते हैं। ठीक है, देखो तो इसमें चार्ज कहाँ रख सकते हैं, देखो ठीक है, हॉलो है मतलब खोखला है, मतलब ये अंदर में मटेरियल नहीं है, इसमें मटेरियल नहीं है, तो मटेरियल है क्या, यहाँ पे इस पूरे में, है ना, इसका मतलब इसमें हम लोग चार्ज रख सकते हैं कि नहीं, बोलो। कैस्को बॉल देखा है ना, रबड़ वाला, अंदर खोखला होता है बट उसका जो सेल होता है काफी मोटा होता है ना, तो इसका मतलब मटेरियल भरा होता है। तो सेम उसी तरह इसको कंपेरिजन करो, वही कैस्को रबड़ वाला बॉल से कंपेरिजन करो। ठीक है, एकदम सेम। और नॉन कंडक्टिंग है, इसका मतलब हम लोग मटेरियल में पूरा चार्ज रख सकते हैं। तो इसमें क्या डिफाइन होगा, लेमडा सिग्मा रो, क्या डिफाइन होगा, रो डिफाइन होगा, रो कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक, अब देखो, अब इसमें रेडियस भी होगा दो तरह का, एक इनर रेडियस, लेट से r1 विद द इनर रेडियस, और कैपिटल R2 विद द आउटर रेडियस। ठीक है, और इसमें तीन केस पॉसिबल है। देखो अगर हम पॉइंट लेते हैं यहाँ, एक पॉइंट अंदर ले लो ए, एक पॉइंट यहाँ ले लो बी, और एक पॉइंट कहीं बाहर ले लो सी, ए बी सी, तीन केस। केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट r लेस देन r1, इसका मतलब क्या हो गया, ये इनसाइड हॉलो, इनसाइड पॉइंट। ठीक है, केस टू अगर r ग्रेटर देन r2 हो जाए, तो r2 से बाहर हो जाए, ये ए वाला पॉइंट हो गया, R2 से बाहर हो जाए मतलब इससे भी ज्यादा हो जाए, मतलब बाहर आ जाएगा पूरा आउटसाइड पॉइंट, तो ये बी वाला सी वाला केस हो गया। और केस थ्री, अगर R2 से छोटा और R1 से बड़ा हो जाए, इसका मतलब कहीं मटेरियल में है, इनसाइड द मटेरियल। राइट, समझ में आया ना, ये चीज समझ में आया ना कि कहाँ कहाँ पॉइंट ले सकते हैं, कितना केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, एक दो तीन। ठीक है, तो मान लो अगर इस पे हम क्यू चार्ज दे दिए, टोटल चार्ज क्यू दे दिए, ठीक है, तो सबसे पहले इस रो को लिख के देखा कि रो होगा कितना। मान लो टोटल चार्ज क्यू है तो रो लिखो, रो कितना होगा, और रो के क्यू दे रखा है, क्यू के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म। तो पहले रो के बारे में रो लिख के दिखाओ, रो कितना होगा, रो बराबर होता है क्यू बाई वॉल्यूम, क्यू बाई वॉल्यूम। इसमें कौन सा वॉल्यूम लेंगे,
वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, गुड, क्योंकि चार्ज मटेरियल में ही है। तो क्या लिखेंगे, Q/4/3 पाई R2 Q माइनस। चलो ये इसमें किसी को डाउट, क्योंकि चार्ज कहाँ है, सिर्फ मटेरियल में है, तो वॉल्यूम भी किसका लेंगे, सिर्फ मटेरियल का लेंगे। अब एक एक करके केस देखते हैं। पहला केस हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मोटो क्या है, ए बी और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हम सब चीज निकालना सीखेंगे, पोटेंशियल भी, पर अभी नहीं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, R लेस देन R1 करते हैं, कर रहे हैं, ठीक है। चलो फाइंड करें, फाइंड E, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। इनसाइड पॉइंट तुम्हारा ए है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे कैसे, स्फीयर है, तो स्फीयर में हम क्या लगाते थे, गॉस लॉ। क्या करेंगे, अप्लाई गॉस लॉ। और गॉस लॉ क्या बोलता है, लाइन इंटीग्रल E डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चलो, तो पहला सबसे काम होता था मेरा गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस, मान लो ये मेरा पॉइंट ए पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो गॉसियन सरफेस कैसा लेंगे, एक स्फीयर लेंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, दिस इज द गॉसियन सरफेस। तो क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, ये तुम्हारा गॉसियन सरफेस हो गया। कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर हियर क्यू इन कितना हो गया, 0। इसका क्या मतलब बोलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। फिर वेरीफाई हो गया कि कंडक्टर के अंदर यानी मटेरियल के खोखला में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, राइट। कंडक्टर में अभी देखो यहाँ पे हम जब हम ये पढ़ाएंगे, क्या बोलते हैं, कैविटी प्रॉब्लम पढ़ाएंगे, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। इस केस में हम, मेरे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, ठीक है। अब केस 2 देखो, केस 2, R ग्रेटर देन R2 आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या एक्ट एज पॉइंट चार्ज, राइट, केप्ट एट सेंटर। तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है। देखो अगर हम इस सी के क्रॉस अगर गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो क्या पूरा इस चार्ज को, क्यू चार्ज को अंदर कवर कर लेगा, कर लेगा ना, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दें के क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट। अब थर्ड केस हो गया कि आर R1 से बड़ा और R2 से छोटा। चलो आगे चले, हो गया ये, केस थर्ड, केस थर्ड, R जो है R2 से छोटा और R1 से बड़ा, राइट। तो ये होगा इनसाइड द मटेरियल, ठीक है, इनसाइड द मटेरियल पॉइंट, ठीक। देखो ठीक, यानी जो भी पॉइंट है यहाँ पे है, ठीक है, ये तुम्हारा R1 और ये R2, और चार्ज पूरा इसमें भरा हुआ है, राइट। और ये पॉइंट तुम्हारा बी है, ठीक है। तो सबसे पहला था कि हम लोग गॉसियन सरफेस, इसमें अप्लाई क्या करते थे, अप्लाई गॉस लॉ। जब भी इस तरह का स्फेरिकल क्वेश्चन है, तो हमेशा गॉस लॉ के बारे में सोचना है, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन, हमेशा इसके बारे में सोचना है, राइट। अब देखो यहाँ से ये डिस्टेंस आर, तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता था एज्यूम ए गॉसियन सरफेस, तो इसमें गॉसियन सरफेस कैसा ले लेंगे, एक स्फीयर जो कि बी से होता हुआ जाए, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, ऐसे लेंगे। दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। देखो ये इमेजिनरी सरफेस होता है, राइट, गॉसियन सरफेस, और है कैसा, स्फेरिकल, ठीक।
तो ये पहले ही बात तो गॉसियन सरफेस मान लिया। अब बताओ इसमें चार्ज क्यू इन कितना होगा? क्या क्यू इन को हम लोग रो इंटू वॉल्यूम लिख दें? रो इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम इस बार कौन सा होगा पहले ये बताओ? क्या ये पूरा गॉसियन सरफेस के अंदर वाला वॉल्यूम होगा कि जहां तक चार्ज है वहां वो वाला वॉल्यूम लेंगे? चार्ज है तो चार्ज तो सिर्फ इतना ही में है ना, समझ में आ रहा है ना? तो वॉल्यूम भी किसका लेंगे? सिर्फ इसका, क्योंकि हमको चार्ज से मतलब है, तो चार्ज तो सिर्फ इसी वॉल्यूम में है, राइट? तो रो कितना हो जाएगा तुम्हारा? क्यू बाई 4/3 पाई R2 क्यू माइनस R1 क्यू इंटू इसके अंदर का वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यू माइनस R1 क्यू। या किसी को डाउट? देखो ये तुम्हारा क्यू इन, दिस इज क्यू इन, सही लिखे हैं? 4/3 से 4/3 कट गया, तो यहाँ से क्यू इन कितना आ गया? क्यू आर क्यू माइनस R1 क्यू अपॉन R2 क्यू माइनस R1 क्यू, राइट? अब गॉस लॉ में पुट कर दो, कुछ नहीं करना, सिंपली गॉस लॉ में पुट कर दो, ठीक है? फ्रॉम गॉस लॉ E इंटू डी एरिया 4/r² इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। राइट, यहाँ से तुम्हारा क्या E आ जाएगा? क्यू इन बाई 4/r² एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन का वैल्यू रख देंगे यहाँ से, दिस इज योर आंसर, राइट? तो ये होगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, ठीक है? इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट पे आएगा, ठीक है? वेरिएबल पे भी आ सकता है, ठीक है, बट ज्यादा चांस है कि तुम्हारा कांस्टेंट पे है, ठीक? नेक्स्ट थर्ड टाइप हम लोग देखे थे कैविटी प्रॉब्लम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये पीछा नहीं छोड़ रहा है, कैविटी हर जगह आ रहा है, इस सेंटर ऑफ मास में आया था, रोटेशनल में आया था, हर जगह। कैविटी होता क्या है? व्हाट इज कैविटी? गुड, हाँ वैसा खाली जगह जो चारों तरफ से बंद हो, घिरा हो, राइट? चलो इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, कैविटी बनाते हैं। फिर ये कौन सा कंडक्टर है? एसएनसी है। कौन सा है? एसएनसी, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। इसका मतलब इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग खुद करेंगे, राइट? मान लो ये पूरा चार्ज हम लोग भर दिए, ठीक है? ठीक, क्यू चार्ज है, टोटल क्यू चार्ज है इस पे, ठीक, टोटल क्यू चार्ज है। डिफाइन इसमें क्या होगा? सिग्मा लेमडा रो, क्या डिफाइन होगा? रो डिफाइन होगा, राइट? रो कूलम पर मीटर क्यूब, रो डिफाइन होगा। सपोज कर लो इसका रेडियस लेट से 4r, वही हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं सेंटर ऑफ मास से, ठीक है? यहाँ से 2r डिस्टेंस की दूरी पे, ध्यान से देखो, 2r डिस्टेंस की दूरी पे एक r रेडियस का स्फीयर, छोटा सा स्फीयर कट कर लिए, ठीक है? यानी ये डिस्टेंस क्या है इसके सेंटर से? दिस इज, अगर हम इसके सेंटर को C1 बोले और इसके सेंटर को C2 बोले, ठीक है, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा 2r हो जाएगा, और इसका रेडियस, कैविटी का रेडियस r, ठीक है? कट कर लिए, राइट? और एक पॉइंट बाहर है इस सेंटर से, यहां से 8r डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट है, एकदम ठीक इसके सामने एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ले लो, ए। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 8r। यानी ये कौन सा केस हो गया? पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। इसमें देखो कितना केस पॉसिबल हो सकता है, इसमें भी 2-3 केस, एक तो पूरे के बाहर हो जाए, एक मटेरियल के अंदर हो जाए, और एक कैविटी के अंदर हो जाए,
तो इसमें भी कौन सा केस, कितना केस हो सकता है? 3 केस। यानी कि यह केस जो है, केस फर्स्ट, पॉइंट दोनों स्फीयर के बाहर है, ठीक है, पॉइंट दोनों स्फीयर के बाहर है। दोनों मतलब कहने का मतलब ये कैविटी, दिस इज आवर कैविटी, कैविटी कट आउट, ठीक है। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, क्या फाइंड करना है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, फाइंड ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, राइट। चलो ट्राई करो। इसमें सेंटर ऑफ मास वाला ही कंसेप्ट लगाएंगे। उस समय हम लोग क्या लिखते थे, एक को रो तो दूसरे को, निकालने वाले को, एक का अगर मास डेंसिटी रो लेते थे तो दूसरे का रो। ठीक उसी तरह इसको भी हम लोग दो कैविटी में तोड़ देंगे, ठीक है। देखो इसको भी हम दो तोड़ देंगे, ठीक है। अगर मान लो जो बड़ा वाला स्फीयर है इसका डेंसिटी अगर रो लेते हैं तो छोटा वाला को क्या ले लेंगे, माइनस रो। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए क्योंकि उसी का मटेरियल निकल रहा है, उसी में से कुछ निकल रहा है, ठीक है। यानी दोनों एक ही जैसा है, इसलिए एक का पॉजिटिव और एक का निगेटिव, ठीक। अब देखो तो यह इक्विवेलेंट हो जाएगा दो स्फीयर से के बराबर। देखो एक जो फोड़र वाला है, ठीक है, इसका फोड़र वाला है, ठीक, जिसका डेंसिटी रो कूलम पर मीटर की है, ठीक। इससे कितना डिस्टेंस की दूरी पे होगा, इसके सेंटर से 8 आर डिस्टेंस की दूरी पे। तो लेट से इसके वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब देखो ये पॉजिटिव है, चार्ज डेंसिटी कैसा है, पॉजिटिव, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, E1 इधर हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड। उसके बाद प्लस किए एक और छोटा सा स्फीयर जिसका रेडियस R है, ठीक, बट इसका चार्ज डेंसिटी माइनस रो है, यानी ये निगेटिव हो गया। और इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना है, 6 है। और इसके वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, 2r। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए निकालना होगा, नेट ई एट ए, तो क्या लिखेंगे, E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, राइट, कुछ भी लिख लो, E1 माइनस E2। अगर निगेटिव आएगा इसका मतलब E2 ज्यादा होगा, पॉजिटिव आएगा इसका मतलब E1 ज्यादा होगा, इफेक्टिवली, है कि नहीं? Am I right? सही है, बोलो यस और नो। ठीक, चलो अब यहाँ E1, तो मान लो इसमें टोटल चार्ज Q1 है, ठीक है, इस स्फीयर में टोटल चार्ज Q1 है और इस स्फीयर में टोटल चार्ज Q2 है। तो अगर हम E1 लिखना चाहें, देखो E1, तो सिंपली ये तो आउटसाइड पॉइंट है, ये क्या है, इस स्फीयर के लिए बाहर है और छोटा वाला स्फीयर के लिए बाहर है, तो E1 क्या हो जाएगा, KQ1 बाई कौन सा डिस्टेंस, 8r का होल स्क्वायर। ये चीज क्लियर है, बोलो। हाँ Q1 Q2 इसलिए लिए क्योंकि दोनों का रेडियस अलग अलग है। डेंसिटी सेम होने का मतलब नहीं है कि चार्ज सेम हो, ध्यान रहे, क्योंकि चार्ज बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है, इसलिए चार्ज भी क्या होगा, अलग अलग होगा। E2 कितना हो जाएगा, KQ2 बाई 6r का होल स्क्वायर, राइट, हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई एनी डाउट? चलो अब देखो, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, ई नेट, ई नेट E1 माइनस E2। देखो हम डायरेक्ट माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि एक का डायरेक्शन इधर है और एक का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों एलोंग है ना, इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियस एक निगेटिव होगा। नेट में तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना, लेकिन यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ई नेट कितना आ जाएगा, E1 माइनस E2, ये E1 कितना है, KQ1 बाई 8r का होल स्क्वायर माइनस
k(q2/6r) का होल स्क्वायर इनेट। चलो अब तुम लोग Q1 Q2 के बारे में सोचो। Q1 क्या होगा तुम्हारा, रो इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू 4r का होल क्यूब। क्या सही है? Q1 ये वाला इसके अंदर चल, इसका रेडियस कितना है 4r, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 4r का होल क्यूब। सिमिलरली Q2 कितना हो जाएगा 4/3 पाई इंटू r का होल क्यूब, राइट। यहां से इसको पुट करो, पुट एंड सॉल्व, we get E net माइनस, हाँ मैं रो डायरेक्ट रो लिखो क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस लिखा हुआ है ना। चलो तो सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। तो ये फर्स्ट केस हुआ कि पॉइंट दोनों स्फीयर के बाहर हो। सेकेंड क्या केस क्या पॉसिबल हो सकता है, एक के अंदर एक के बाहर। सेकेंड केस पॉसिबल क्या हो सकता है, मान लो पॉइंट हम यहाँ ले लिए तो एक के लिए बड़ा वाला स्फीयर के लिए अंदर पॉइंट होगा बट छोटा वाला के लिए बाहर हो गया। चलो सेकेंड केस सेकेंड लेते हैं, ठीक है। केस सेकेंड क्या है, पॉइंट एक के अंदर और एक के बाहर, राइट। चलो क्वेश्चन लेते हैं। ये एसएनसी है, राइट। ये एसएनसी जब भी हम अभी अब पूरा एसएनसी पे ही डिस्कस कर रहे हैं, ये आज का लेक्चर पूरा एसएनसी पे ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। और ये एक छोटा सा कैविटी भी बना लो, एक छोटा सा कैविटी भी, सेम क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन विल बी सेम। बड़ा वाला का रेडियस 4r है, छोटा वाला का रेडियस r है, इसका रेडियस 4r है और इसका सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस 2r है, राइट। और इस छोटा कैविटी का रेडियस r है, ठीक है। दिस इज कैविटी, राइट। एक पॉइंट लेते हैं, कहीं एक पॉइंट ले लो, कहाँ ले ले पॉइंट, कहीं ले लो, लेट से यहाँ पे ले लो, एक पॉइंट ए ले लो जो कि इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस के है, यहाँ से C से 2r डिस्टेंस पे है, ठीक है। C से कितना डिस्टेंस पे, 2r डिस्टेंस पे, ठीक। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक। देखो थोड़ा सा स्पेयर छोटा बना दिए, डोंट वरी तुम लोग बड़ा बनाओ, ठीक है। तो यहाँ देखो पीछे वाला देखो, इसमें हम क्या किए थे, सेम कंसेप्ट लगाए थे मास वाला, सेंटर ऑफ मास वाला। एक का डेंसिटी रो कूलम है तो एक का माइनस रो कूलम पर मीटर की, ठीक है। पर एक की वजह से बड़ा वाला स्फीयर के लिए ए का डिस्टेंस कितना हो जाएगा सेंटर से 8r, छोटा वाला से 6r, और दोनों देखो दोनों आउटसाइड पॉइंट है, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए तो सिंपल पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो लेट से इस वाले स्फीयर पे बड़ा वाला पे Q1 चार्ज है और छोटा वाला पर Q2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो E1 और E2, राइट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा E1 माइनस E2। सिंपल इसको सॉल्व कर दो, Q1 और Q2 का वैल्यू रख दो। यहाँ से देखो Q1 निकाल लिए रो इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सिमिलरली Q2 निकाल लिए रो इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, राइट, ठीक है। अब सेकेंड केस है तुम्हारा कि एक पॉइंट के अंदर और एक बाहर, मतलब यहाँ पॉइंट आ गया, देखो बड़ा वाले के लिए इंटीरियर पॉइंट हो गया बट छोटा वाले के लिए एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। देखो क्या दिस इज इक्विवेलेंट टू, देखो सॉल्व करते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 स्फीयर, एक का डेंसिटी अगर रो कूलम लेते हैं, ठीक, तो और दूसरे का डेंसिटी कितना हो जाएगा प्लस माइनस रो, छोटा वाला का माइनस रो, यानी जो निकालते हैं उसको निगेटिव ले लेते हैं, ठीक। अब देखो बाहर वाले के लिए जो पॉइंट होगा कितना डिस्टेंस पे 2r, सेंटर से कितना है 2r, तो इसके लिए ए पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा इंटीरियर पॉइंट,
यानी इसके लिए, इस स्फीयर के लिए इनसाइड हो गया, राइट। और इसके लिए इसके सेंटर से देखो, यानी इसके सेंटर से देखा जाए तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 4r, 4r हो जाएगा, नहीं, अरे ये देखो ये 2r, ये 2r कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा। और ये पॉइंट, इसके लिए यह कौन सा पॉइंट हो गया, आउटसाइड, ठीक है, समझ में आया ना। अब देखो इसकी वजह से अगर मान लो ये स्फीयर S1, इसको S2, S1 की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखा जाए तो क्या इसका रेडियली आउटवर्ड होगा इधर E1, और इसके वजह से देखा जाए तो अंदर की तरफ होगा, 2 आर्ट्स होगा E2, ठीक है। राइट, समझ में आया डायरेक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हमेशा दूर अवे फ्रॉम चार्ज होगा, और ये निगेटिव है तो ऑलवेज टुवर्ड्स होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो E1 माइनस E2, फिर वही हाल हो गया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2, राइट, ठीक है, E1 माइनस E2, लिखो लिखो फटाफट लिखो, E1 माइनस E2, ठीक है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब E1 देखो, E1 जो है ड्यू टू बिग स्फीयर S1, और इसके लिए कौन सा पॉइंट है, इनसाइड, तो हम क्या लिखते हैं E1। अगर मान लो इस स्फीयर पे चार्ज कितना Q1 ले ले, क्योंकि डेंसिटी सेम है, ध्यान से देखो डेंसिटी सेम है बट चार्ज अलग अलग हुआ, Q1 और Q2, तो क्या लिखेंगे K Q1 R बाई 4R का होल क्यूब, यानी K Q1 इंटू 2R बाई 4R का होल क्यूब। देखो समझ में आया ये चीज समझ में आया। देखो फॉर्मूला ये होता है इनसाइड वाला, के क्यू आर बाई आर क्यू, और ये रेडियस होता है स्फीयर का, दिस इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक। और ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, राइट। डिस्टेंस कितना है 2r है, रेडियस कितना है 4r है, तो ये E1 हो गया तुम्हारा, ठीक है। और Q1 कितना हो जाएगा, Q1 ये हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई इंटू 4r का होल क्यूब, दिस इज Q1, राइट। सिमिलरली E2 देखा जाए, E2 तो E2 है ये स्मॉल स्फीयर फॉर S2 के लिए, और ये है आउटसाइड, तो आउटसाइड के क्या लेंगे के Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी के Q2 बाई आर कितना है 2r का होल स्क्वायर, राइट। ये देखो r कितना हो गया, सॉरी 4r है, 4r 4r का होल स्क्वायर, और यहाँ से Q2 कितना हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हो जाएगा। इन दोनों को, इसको एक इक्वेशन 1 मानते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, इसको पुट इन इक्वेशन 1, वी गेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, सॉल्व हो जाएगा, कोई डाउट, नो। चलो लास्ट थर्ड केस बताएं, केस थर्ड करते हैं। केस थर्ड क्या है, पॉइंट कैविटी के अंदर है, के अंदर, इस बार पॉइंट कहाँ हो गया कैविटी के अंदर हो गया, ठीक है। यानी ये मान लो तुम्हारा एसएनसी है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ठीक, और ये कैविटी है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कहीं भी मान लो ये कैविटी ले ली, ठीक है।
दिस इज द कैविटी। ठीक, अब इस बार पॉइंट लेट से, चलो इसका डिस्टेंस कुछ भी ले लो, रेडियस, चलो मान लो ये रेडियस r1, ये रेडियस, इसका रेडियस r1 नहीं, चलो वही डाटा लेते हैं 4r, सेंटर से इसका डिस्टेंस 2r, इसका रेडियस r। ठीक, और इस पर पॉइंट यहाँ है इस कैविटी के अंदर। ठीक है, पॉइंट जो है यहाँ। ठीक है, और ये मान लो ये r डिस्टेंस है। ठीक है, सपोज कर लो इसके सेंटर से C2 से, ये दिस इज C1 एंड दिस इज C2, C2 से r डिस्टेंस पे पॉइंट है, राइट। तो बताना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। ठीक है, ये चलो ये होमवर्क के लिए है। ठीक है, ये तुम लोग के लिए होमवर्क था, बताना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, राइट। चलो इसको जनरलाइज कर देते हैं, हम जनरलाइज बताते हैं, जनरलाइज। लेट जनरलाइज के लिए क्या ले लो, इस वाले रेडियस को कुछ भी मान लो r1, इस वाले रेडियस को r2 मान लो कुछ भी, राइट। और ये दोनों का डिस्टेंस लेट से स्मॉल r1। ठीक है, ये डिस्टेंस स्मॉल r1 है, C1 C2 का डिस्टेंस, C1 C2 का डिस्टेंस स्मॉल r1। ठीक है, और ये डिस्टेंस पॉइंट का r किससे, C2 से, फ्रॉम C2 से डिस्टेंस r, या लेट से r2 ले लो। ठीक है, और C1 से इस पॉइंट का डिस्टेंस ले लो r1। तो फिर यहाँ पर ये, चलो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, ये r ले लो। ठीक है, C1 C2 को r ले लो, यानी सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस r, C2 से डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा r2, और C1 से डिस्टेंस फ्रॉम C1 डिस्टेंस हो गया r1। यानी अब जो आंसर बताना है इसके टर्म में बताना है, फाइंड E एट A। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, A पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, सिंपल है, हम आंसर बता देते हैं, बट इसको खुद से एक बार ट्राई करना है। आंसर होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एकदम सिंपल होगा, रो r/3/0, और ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। पहले इस पे खुद से ट्राई करो, कंसेप्ट वही लगाएंगे, पीछे जो भी 2 केस पढ़ाए हैं, ठीक, ये वाला कंसेप्ट सब में यही लगेगा। इसमें दोनों पॉइंट अंदर हो जाएगा, दोनों स्फीयर के लिए इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, S1 के लिए भी और S2 के लिए भी। ठीक है, चलो कोई डाउट यहाँ तक? इसको ये HW है तुम लोग के लिए होमवर्क, आंसर भी बता दी। यहाँ तक किसी को डाउट?